मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारे टोनी भैया कितने बड़े वाले जीनियस हैं, बिलियनेयर हैं, प्लेबॉय हैं और साथ में पिताजी की कृपा से स्टार्क इंडस्ट्रीज के सीईओ भी हैं। अगले ही सीन में हमें कुछ गाड़ियां दिखाई जाती हैं और अफगानिस्तान के एक एयरबेस का सीन दिखाया और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टोनी भैया तो कर रहे थे रोड्स भैया के साथ पार्टी। और जब अफगानिस्तान पहुँचते हैं तो आर्मी के सामने जेरिको नामक मिसाइल की एक प्रदर्शनी लगाते हैं, जिससे आर्मी इंप्रेस होती है और टोनी भैया को डील मिलने ही वाली होती है। इसके बाद टोनी भैया वहाँ से एक कॉन्वॉय में बैठ के निकल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके कॉन्वॉय में होता है एक आतंकवादी हमले में सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और उन्हीं के बगल में उन्हीं का बनाया हुआ एक बम आके गिरता है, जिससे उनकी छाती में कुछ छले चले जाते हैं। जब आग खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम है 10 रिंग्स ने किडनैप कर लिया है। वहाँ पे उन्हें मिलते हैं एक डॉक्टर भैया जिनका नाम होता है येनसन, जिन्हें भी टेररिस्ट ने किडनैप कर रखा था, जिन्होंने जैसे तैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और कार की बैटरी के साथ टोनी भैया को जिंदा रखा था। वहाँ उन्हें वो आतंकवादी वापस मिलते हैं और उन्हें निर्देश देते हैं कि तुम्हें ये जेरिको मिसाइल हमारे लिए बनानी पड़ेगी और ना करने पर उन्हें बहुत सारा टॉर्चर भी करा जाता है। सुनहरी सी धूप में रजा टोनी भैया को एक ऑफर देता है कि तुम बनाओ मेरे लिए जेरिको मिसाइल और बदले में मैं तुम्हें दूंगा आज़ादी, पर टोनी भैया समझ जाते हैं कि उनका चूतिया काटना है। थोड़ी देर बाद हमें वापस उस केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टोनी भैया और येनसन शांति से एक पावरफुल इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाते हैं जिसको वो नाम देते हैं आर्क रिएक्टर, और साथ में मैकेनिकल सूट का डिज़ाइन भी तैयार करते हैं जिससे वो एक पावरफुल आर्मर बनाना चाहते थे। लेकिन आतंकवादियों को कैमरों के कारण पता चल जाता है कि ये दोनों चूतिया काटने के बदले चूतिया काटना चाह रहे हैं और वो अंदर घुस के टोनी भैया को एक धमकी देते हैं कि या फिर कल तक मिसाइल बनाओ, नहीं तो कल तक हम तुम्हारे थेपले बना चुके होंगे। टोनी भैया उसके बाद अपने सूट को पहनते हैं और येनसन बेचारे को अब खुद की लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है ताकि टोनी भैया की लाइफ बच सके। जिसके बाद येनसन मारा जाता है और टोनी भैया पावरफुल सूट में बाहर आते हैं और अपने मरते हुए दोस्त को देख के बड़े इमोशनल से हो जाते हैं, बड़े गुस्से में बाहर आते हैं, जो भी दिखता है सब कुछ जलाते हैं, सारे हथियारों और आतंकवादियों की बैंड बजाते हैं और जब हार रहे होते हैं वहाँ से उड़ जाते हैं, जाके वो रेगिस्तान में क्रैश हो जाते हैं। जिसके बाद वो खुद को जैसे तैसे बचाते हैं और खुद के ही दोस्त रोडी से खुद को जैसे तैसे रेस्क्यू करवाते हैं। जिसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, सबको नीचे बिठाते हैं, एक बढ़िया अनाउंसमेंट करवाते हैं कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब से नहीं बनाएगी हथियार, सिर्फ बांटेगी प्यार। वहाँ पे शील्ड के एजेंट फिल कोल्सन आते हैं जो अवेंजर्स ज्वाइन करने का न्योता लाते हैं। क्योंकि टोनी भैया के पास हो रही थी भीड़ तो वो सारी इन्फॉर्मेशन पेपर पॉट्स को बताते हैं। वहाँ वो मिलते हैं स्टेन से जो उन्हें कंपनी के डूब जाने के बारे में चेताते हैं। जिसके बाद वो अपने पुरानी वर्कशॉप में जाते हैं, एक और ज़्यादा पावरफुल सूट बनाते हैं और उस पावरफुल सूट को मैच कर सकने वाला आर्क रिएक्टर अपनी छाती में लगवाते हैं। जिसके बाद वो एक गिफ्ट खोलते हैं जो उन्हें दिया गया था पेपर पॉट्स के द्वारा, जिसमें था टोनी भैया का पुराना आर्क रिएक्टर। उसके बाद वो स्टेन से मिलते हैं और स्टेन को बताते हैं कि उन्हें अब सब पे शक। जिसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकलते हैं जहां उन्हें मिलती है एक रिपोर्टर क्रिस्टीन, जो उन्हें बताती है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए जाने वाले हथियार बेचे जा रहे हैं 10 रिंग्स को, जिससे 10 रिंग्स एक येनसन की जो होम विलेज थी गुलमिरा उस पर अटैक कर रही है। और ये सारी इन्फो पा लेने के बाद स्टार्क को स्टेन के ऊपर और ज़्यादा शक होता है। जिसके बाद उन दोनों को एक दूसरे से बात करने से कैमरों के सामने एक दूसरे की असलियत पता लग ही जाती है और स्टेन बता देता है कि वो मैं ही था जिसने तुम्हारे लगवाए थे आतंकवादियों को बोलकर। और ये सारी चीज़ें सुन लेने के बाद स्टार्क अपना सूट पहनते हैं और सीधा निकलते हैं अफगानिस्तान के लिए, जहाँ जाकर वो सारे टेररिस्ट की थोड़ी बहुत बैंड बजाते हैं, अपने खुद के ही बनाए हुए हथियारों को वापस तबाह करते हैं और आते वक्त उनके ऊपर अमेरिका के ही F-22 जेट्स अटैक कर देते हैं। जिससे थोड़ी देर बचाने के बाद हमारे टोनी भैया अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि जो तुमने ये मेरे पीछे प्लेन छोड़ रखे हैं ना, इन्हें थोड़ा कंट्रोल में लो क्योंकि ये मेरी ही बैंड बजा रहे हैं। और ये सब सुन लेने के बाद वो उसे रोकता है। जिसके बाद हमारे स्टेन भैया जाते हैं 10 रिंग्स के पास और वहाँ जो राजा था वो उन्हें पुराना वाला सूट देता है टोनी स्टार्क का बनाया हुआ, जिस डिज़ाइन को देख के वो उससे राजा से ले तो लेते हैं, लेकिन बदले में राजा का पूरा ग्रुप जो होता है उसे स्टेन मरवा डालता है। वहाँ से सूट लेने के बाद स्टेन भैया निकलते हैं अमेरिका के लिए क्योंकि वो करना चाह रहे थे सूट को रिवर्स इंजीनियर। और उतने टाइम में टोनी भैया को भी ये अच्छी तरीके से पता लग चुका था कि ये सब करने वाला स्टेन है, जिसके कारण वो अपने महबूब पेपर पॉट्स को ये आदेश देते हैं कि जाइए स्टेन के कंप्यूटर से सारा डाटा चुराइए और हमें ला के दीजिए। जिसके बाद पेपर पॉट्स वहाँ पहुँचती है, उसको स्टेन के कंप्यूटर में सारा डाटा दिखता है जिसमें पता लगता है कि उसी ने 10 रिंग्स को हायर करा था ताकि वो
स्टार्क को मार सके और स्टार्क को मारने के बाद स्टेन कंपनी का मालिक बन जाए। जाते जाते वो फिल कोल्सन को सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है और अब वो तैयारी करती है स्टेन को अरेस्ट करने की। उतनी देर में स्टेन पहुंचता है अपने साइंटिस्ट के पास, जिन्हें वो कहता है कि टोनी भैया ने तो ये गुफा में बना डाला था और तुम गधों से ये इतनी अच्छी अच्छी लैबों में भी नहीं बन रहा। और जब स्टेन को ये पता आ जाता है कि भैया ये मुझसे बनने वाला नहीं है, तो वो पहुंचता है टोनी भैया के घर। वहाँ उन्हें करता है पैरालाइज और एक मशीन से टोनी भैया का लगा हुआ नकली दिल यानी कि उनका नया वाला आर्क रिएक्टर निकाल लेता है और उसे लेके वहाँ से फरार हो जाता है। जैसे तैसे हमारे टोनी भैया पहुंचते अपने पुराने वाले आर्क रिएक्टर के पास, उसे उस बॉक्स से निकालते हैं, उसे खुद के सूट में वापस पहनते हैं और उतनी देर में स्टेन भी अपना रिवर्स इंजीनियर करा हुआ सूट तैयार लेके बैठ चुका था। जैसे ही उसे अरेस्ट करने पेपर पॉट्स शील्ड के एजेंट्स के साथ पहुंचती है, वो सूट के साथ उन्हें मारना शुरू करता है। लेकिन तब तक हमारे स्टार्क भैया भी इस लड़ाई में आ चुके थे। वो भी अपने नए सूट के साथ वो स्टेन से लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि पुराने वाले आर्क रिएक्टर के कारण वो स्टेन को नहीं हरा पा रहे थे, तो वो अपना दिमाग दौड़ाते हैं। पेपर पॉट्स को कहते हैं कि नीचे जाइए, बड़ा वाला जो आर्क रिएक्टर है जिससे इंडस्ट्री को पावर मिलती है उसे चालू करिए। जिसके बाद वो जैसे तैसे दिमाग लगा के स्टेन को उस बड़े वाले आर्क रिएक्टर में धक्का देने की प्लानिंग करते हैं और उसे उस बड़े वाले आर्क रिएक्टर में गिरा भी देते हैं। और जैसे ही स्टेन उस बड़े वाले आर्क रिएक्टर में गिरता है, वो मारा जाता है। जैसा कि हर मूवी में विलन को मरना ही होता है, वो भी मर गया। और उसके बाद शील्ड के एजेंट फिल कोल्सन स्टार्क को ये बता रहे होते हैं कि तुम्हें क्या स्टेटमेंट देना है क्या नहीं। लेकिन जैसे हमारे टोनी भैया कभी भी किसी की नहीं सुनते, वो मीडिया में जाते हैं और कह देते हैं कि हाँ भैया मैं ही आयरन मैन हूँ, आई एम आयरन मैन। और उसके बाद ये मूवी ख़त्म होती है। फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी दिखाए जाते हैं, जो टोनी भैया को बताते हैं कि दुनिया में तुम अकेले सुपर हीरो नहीं हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं। एवेंजर्स टीम ज्वाइन करना चाहोगे?